ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। जहाँ तक हो सकता है हम आपको चल के दिखाएंगे। यहाँ पर चलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। ये राजा की कचहरी का एक हिस्सा हुआ करता था। ऊपर से राजा दर्शन दिया करते थे। अब मैं आपको उधर का दृश्य दिखाना चाहूँगा कि देखिए, ऊपर भी पत्थरों को सलीके से तराश के डिज़ाइन की गई है। हर जगह दीवारों में दरार आ चुकी है। ऊपर जाने की स्थिति बहुत ही ख़राब है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ऊपर जाके कुछ दृश्य आपको दिखा सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ में। आज आपको हम एक ऐसा महल दिखाएंगे जिसकी वास्तुकला बेहद शानदार है और इस महल का संबंध अयोध्या से है, क्योंकि ये स्थान जहां पर हम खड़े हैं किसी समय ये अयोध्या का द्वार कहा जाता था। हम आज आपको इस महल से जुड़ी हर वो एक बात बताएंगे। ये महल रानी का महल क्यों था उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जो पूर्वज हमारी धरोहर छोड़ के जाते हैं वो हमारी विरासत होती है और विरासत को संजो के रखना हमारा दायित्व होता है। आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 70 किलोमीटर दूर बाराबंकी जनपद के रानी का कटरा आए हैं। यहाँ पर एक बहुत ही पुराना महल है, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे और उसके इतिहास से आपको रूबरू कराएंगे। चलिए अंदर आपको दिखाते हैं इस महल में जो अवशेष बचा है और उसका इतिहास क्या है, वो सब कुछ आज हम आपको दिखाते हैं। पास आए तो यहाँ पर सब कुछ टूट गया है, थोड़ा सा अवशेष बचा है। यहाँ पर एक आर्च नज़र आ रही है, उस पे जो डिज़ाइन की गई है वो बिल्कुल कंगूरेदार है। और अंदर हम चलते हैं, इसको देखते हैं इस महल क्या क्या ख़ास है। इधर हम आए तो हमको इस महल का मुख्य स्थान नज़र आया। किसी समय में ये मुख्य द्वार रहा करता होगा, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पर टीन की दीवार लगा के बंद कर दिया गया है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मछलियों की आकृति नज़र आएगी। मछलियों की आकृति उस समय अवध प्रांत में सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक हुआ करता था। जितनी भी रियासत में आप देखेंगे उनके मुख्य द्वार पे मछलियाँ बनी रहती थीं। ये अवध प्रांत का एक प्रतीक होता था। आप अगर देखेंगे तो पूरी तरह से राजपूताना शैली में नज़र आ रहा है। यहाँ पर करीब 600 साल पहले ये महल का निर्माण हुआ था और यहाँ पर सूर्यवंशी शासकों का राज हुआ करता था। और हिस्सा हम आपको चल के दिखाने की कोशिश करेंगे। इधर महल के बाईं तरफ देखेंगे तो आपको 3 आर्च नज़र आएगी। आर्च बिल्कुल सीधी और सपाट है। उसके ऊपर जो डिज़ाइन की गई है ये राजपूताना शैली को दर्शाती है। बहुत ही बारीकी से नक्काशी की गई है। यहाँ पर भी अगर आप गौर से देखेंगे तो मछलियों के ऊपर जो डिज़ाइन की गई है और उस पर कलश लगाया गया है, ये अपने आप में बिल्कुल अलग और अनोखा सा नज़र आता है। और करीब चल के हम महल के देखते हैं। इधर आए तो एक राउंड आर्च नज़र आ रही है जो मेहराब है। इसके ऊपर जो डिज़ाइन उकेरी गई है प्लास्टर के ऊपर, ये कमल की पंखुड़ियों जैसी नज़र आ रही है। अंदर आते हैं तो डॉटेड छत हमको नज़र आई। यहाँ की मेहराब आप देखेंगे तो बहुत ही ग्राउंड में है और काफ़ी चौड़ी है। जब यहाँ पे रियासत रहा करती होगी तो राजा की शाही सवारी यहाँ तक आती रही होगी। इधर का आप पिलर देखें तो देखिए इस पर भी कितने शानदार तरीके से डिज़ाइन की गई है। नीचे से लेके ऊपर तक कमल की आकृति जैसा उकेरा गया है और इसको पत्थरों को तराश के ये बनाया गया है। सफ़ेद संगमरमर है, हालांकि अब इसका जो रंग बदल गया है रख रखाव के अभाव में। इधर भी आपको वैसे ही नज़र आएगा। आप देखेंगे संगमरमर को तराश के कितना खूबसूरत तरीके से और सफाई से ये नक्काशी की गई है। ये महल का मुख्य द्वार हुआ करता था। हालांकि अंदर जाने का रास्ता नहीं है, ताला बंद है। फिर भी हम बाहर बाहर से इस महल के बारे में आपको सब कुछ दिखाएंगे और बताएंगे। इधर का हिस्सा काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो चुका है। यहाँ पर जो
कंगूरेदार मेहराब थी वो अब टूटती जा रही है। इस स्थान पर राजा की कचहरी लगती थी। हम अंदर चल के दिखाएंगे, हालांकि दिखाने के लिए यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन ये जो डिज़ाइनिंग थी और जो यहाँ का वास्तुकला है उससे आपको हम रूबरू कराएंगे। और अंदर आते हैं थोड़ा सा हम, यहाँ के भी हालात बहुत ख़राब हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर राजा अपना दरबार लगाते थे। हालांकि इसकी छत अब पूरी तरह से गिर के ख़त्म हो चुकी है, कुछ अवशेष बचे हैं, लेकिन उस समय की दास्तान को बयान कर रहे हैं कि किसी समय यहाँ पर कितनी वैभवशाली रियासत रही होगी। हम महल के प्रांगण में आ गए हैं। इधर चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको टूटी हुई इमारत के अवशेष नज़र आएंगे। सामने एक कुआं नज़र आ रहा है। कुआं भी अपने समय का काफ़ी शानदार रहा होगा, हालांकि अब ये टूट गया है। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि एक शिवलिंग के आकार किस्सा कुछ नज़र आ रहा है, हालांकि अब टूट गया है। सामने कुआं है, यहाँ पर काफ़ी पेड़ निकल आए हैं। यहाँ का पानी पीने योग्य नहीं है, लेकिन किसी समय ये कुआं महल का मुख्य जल स्रोत रहा होगा। आपको इसकी मैं डिज़ाइन दिखाऊं तो देखिए, ये अष्टकोणीय कुआं है और काफ़ी गहरा और सकरा कुआं है। ऐसा स्थानीय लोगों ने बताया कि इस कुएं से आसपास के निवासी भी पानी का इस्तेमाल करते थे। इस महल का एक हिस्सा और हम दिखाना चाहेंगे। जब यहाँ पर रियासत अपने चरम पर थी, दूर दूर तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था, उस समय अपराधियों और कैदियों को बंदी बनाने के लिए जो स्थान था वो ये हुआ करता था। हालांकि अब अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। इस पर भी आप देखेंगे चूने का प्लास्टर किया गया है और नीचे जो है लखौरी ईंट जैसी चौड़ी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। आज भी ये काफ़ी मजबूत है, हालांकि हर जगह की छत अब ध्वस्त हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है। और अंदर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं इस महल की जो मुख्य वास्तुकला है, इसके जो मेहराब है उसके नीचे जो डिज़ाइन की गई है वो हर जगह पर एक जैसी नज़र आएगी। वो कंगूरेदार डिज़ाइन है। अंदर एक रास्ता नज़र आ रहा है, वो हम चल के देखते हैं। यहाँ की स्थिति काफ़ी भयावह है। हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या था। इधर आए तो इधर का दृश्य काफ़ी शानदार नज़र आया। एक पत्थर की सीढ़ी नज़र आई जिस पर काफ़ी खूबसूरती से नक्काशी उकेरी गई है और इसको गढ़ के बनाया गया है। हालांकि अब सीढ़ी पर ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। जहाँ तक हो सकता है हम आपको चल के दिखाएंगे। यहाँ पर चलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। ये राजा की कचहरी का एक हिस्सा हुआ करता था। ऊपर से राजा दर्शन दिया करते थे। ऊपर भी पत्थरों को सलीके से तराश के डिज़ाइन की गई है। हर जगह दीवारों में दरार आ चुकी है। ऊपर जाने की स्थिति बहुत ही ख़राब है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ऊपर जाके कुछ दृश्य आपको दिखा सकें। हम सीढ़ियों के माध्यम से और ऊपर जा रहे हैं। हालांकि स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत ही डेंजरस है, लेकिन फिर भी हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक है, पैर रखना मुश्किल है। कोई भी दीवार कभी भी छत गिर सकती है। इधर हम आते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको अभी बता रहा था कि पत्थरों को तराश के कितने सलीके से इस पे डिज़ाइनिंग की गई है। आज भी ये बहुत मजबूत है। उस समय की वास्तुकला को देखने और समझने की कोशिश करिए कि उस समय एक सीमित संसाधन के बाद भी कितने सलीके से और कितनी खूबसूरती से नक्काशियाँ की जाती थी। इधर हम आए तो देखिए सीधा सपाट दरवाज़ा हुआ करता था। हालांकि यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ दरवाजे का निशान बचा है। हमारे दाहिनी तरफ भी वही स्थिति है। सब कुछ यहाँ पे धीरे धीरे टूट के ख़त्म होता जा रहा है और हमारे बाईं तरफ भी वही दरवाज़ा आपको नज़र आएगा। यहाँ की वास्तुकला बिल्कुल आपको पश्चिमी सभ्यता की नज़र आएगी। इधर हम आते हैं, बहुत ही कमज़ोर है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे आगे बढ़ के आपको दिखा सकें। ये स्थान कैदियों के रहने का था और यहाँ पर राजा के वज़ीर और उनके कारिंदे रहा करते थे और उनके सिपाही यहाँ पर रहते थे। चारों तरफ आप जब देखेंगे तो आपको उस समय की वास्तुकला, उस समय की वैभवता नज़र आएगी। यहाँ से हम आपको ऊपर का दिखाना चाहेंगे। पत्थरों को तराश के जो
बालकनी बनी है कितनी खूबसूरत है। हालांकि पेड़ ने अब उसको छिपा दिया है, हर तरफ आपको मोटी दीवारों में दरार नज़र आएगी। ये महल किसी समय भी अब अपना अस्तित्व खो सकता है। हम नीचे का हिस्सा इधर से दिखाना चाहेंगे। देखिए जिन सीढ़ियों से हम चढ़ के आए हैं उनकी स्थिति क्या है। इधर आए तो इधर भी आपको वास्तुकला पत्थरों की सीढ़ियों वाली ही नज़र आएगी। अब वहाँ पे जाने का कोई रास्ता नहीं है, सीढ़ियाँ सिर्फ लटक रही हैं, नीचे की दीवार सब गिर चुकी है। इधर का भी हम आपको दृश्य दिखाएं तो देखिए कितना डेंजरस नज़र आ रहा है। एक आयताकार कक्ष है, उसके चारों तरफ खिड़की और दरवाजे नज़र आ रहे हैं। इधर आए तो देखिए इधर की जो मेहराब है वो पूरी तरह से आयताकार नज़र आ रही है। यहाँ से किसी समय राजा उनके वज़ीर गुजरा करते थे। अब हम बाहर निकलते हैं यहाँ से। एक और विशेषता थी, ये जो मैं आपको ऊपर का हिस्सा दिखा रहा हूँ, यहाँ से लेके मुख्य महल तक पूरा एक कॉरिडोर होता था। हालांकि अब वो टूट के पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। ये हिस्सा जो कभी रास्ता होता था जहाँ से राजा, उनके वज़ीर और उनके परिवार के लोग गुजरते रहे होंगे, मैं उस स्थान पे खड़ा हूँ। हालांकि अब वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, लेकिन आप कल्पना कीजिए उस समय राजा अपने महल से निकलकर अपने दरबार में और जनता को दर्शन देने आते थे इसी स्थान से। हम इस महल और इस स्थान का इतिहास आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पर वर्तमान में राजा कुंवर विजय बहादुर सिंह हैं, जो इस समय यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, लखनऊ में रहते हैं। रानी का कटरा नाम कैसे पड़ा, इससे भी हम आपको रूबरू कराते हैं। यहाँ की रानी शकुंतला हुआ करती थीं, करीब 600 साल पहले की ये बात है। और ऐसा कहा जाता है कि ये सूर्यवंशी राजा हुआ करते थे। इस राजवंश का संबंध कहीं न कहीं अयोध्या से भी है। लेकिन जो आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ, अगर आप महल के मुख्य द्वार के ऊपर देखेंगे तो 2 बुर्जियाँ आपको नज़र आएंगी। हालांकि ये बुर्जियाँ पूरी तरह से आयताकार नज़र आ रही हैं। उसके ऊपर जो डिज़ाइन की गई है, जो झरोखे बनाए गए हैं, वहाँ पर आप देखेंगे उस समय की पेंटिंग आज भी नज़र आ रही है। उस समय पेंटिंग के लिए फूलों के रस का इस्तेमाल किया जाता था, जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि धीरे-धीरे वो वक्त के साथ धूमिल होता जा रहा है, लेकिन जो हिस्सा बचा हुआ है वाकई देखने लायक है। महल का हम बाहरी हिस्सा आपको दिखाना चाहेंगे। इधर देखिए तो यहाँ पर प्लास्टर किया गया है, हालांकि प्लास्टर जगह-जगह से उखड़ गया है। ऊपर का हिस्सा देखेंगे तो सीधी एक डिज़ाइन आपको नज़र आएगी पिलर्स पे, ऊपर से नीचे तक सीधी है, नीचे उस पे डिज़ाइन की गई है। और हिस्सा हम दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए ये बुर्जी के ऊपर का हिस्सा है और नीचे तक आया हुआ है। हालांकि वो पूरी तरह से टूट गया है। इस पर भी सीधी और सपाट आपको डिज़ाइनिंग नज़र आएगी। पूरा महल जो एक ही वास्तुकला पर नजर आया, कुछ हिस्से में आपको राजपूताना शैली नजर आएगी, कहीं कहीं पे पश्चिमी सभ्यता की झलक आपको नजर आएगी। और यहाँ के जो कंगूरे हैं और जो मेहराब पे डिजाइन है, कहीं कहीं पे उस पे मुगलिया शैली झलकती हुई नजर आती है। जब इधर हम आए तो इधर देखिए दालान सी नजर आ रही है, उसके ऊपर की मेहराब जो है बिल्कुल सीधी है, आयताकार है। और ये जो पिलर हैं अष्टकोणी हैं। नीचे फर्श आपको दिखाना चाहेंगे, मोज़ेक का इस्तेमाल किया गया है। महल के हम दूसरे हिस्से की तरफ चल रहे हैं, देखते हैं इधर क्या है। इधर हम आए तो एक बड़ा सा पोर्च नजर आया। ऊपर जो बालकनी है उसके ऊपर भी पत्थरों को तराश के सीधी और सपाट जाली बनाई गई है। इस महल में हर तरफ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और पत्थरों को तराशने में सीधी और सपाट नक्काशी की गई है। यहाँ से हम आपको महल के ऊपर का हिस्सा दिखाना चाहेंगे। 3 मेहराब नज़र आ रही है और मेहराब के ऊपर भी पत्थरों को तराश के उनको गढ़कर जो जाली बनी है देखने में बहुत ही आकर्षक नज़र आ रही है। और हिस्सा हम देखते हैं इसका, ये जो पोर्च मैं आपको बता रहा था, किसी समय में जब रियासत रही होगी तो राजा की घोड़ा गाड़ी या जो भी उनका साधन रहा होगा यहाँ पर खड़ा होता होगा। यहाँ पर भी देखेंगे एक लंबा कॉरिडोर है, इसका फर्श मोज़ेक से बनाया गया है। हालांकि महल अंदर से पूरी तरह से बंद है, अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये साखू की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, उस पर भी काफ़ी सलीके से नक्काशी की गई है। दोस्तों, आज हमने आपको बाराबंकी जनपद के रानी का कटरा में एक ऐसा महल दिखाया
जो शायद अभी तक आपकी निगाहों के सामने नहीं आया था। हमारी कोशिश है कि आपको हिडन प्लेसेस को दिखाएं खोज कर। हमारा ये प्रयास जारी है। उसी श्रृंखला में हम यहाँ पहुँचे और आपको हमने हब महल दिखाया। इसका इतिहास करीब 600 साल पुराना है, लेकिन जो भी हिस्सा बचा है उस समय के वैभवशाली शासन को बयान कर रहा है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के ऐतिहासिक स्थानों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।